समझ में आता है तो उनसे पूछिए जिनके पास इल्म है। इंसानों को रहा है तो वो जो हादसा हुआ गलत हुआ, उसके बाद मीडिया इस्लाम के खिलाफ है। उसके बावजूद अमेरिका में 9 महीने में 11 सितंबर 2001 के बाद 35,000 अमेरिकन इस्लाम कबूल करे। क्यों? यूएन रेडली के हिसाब से तालिबान ने पकड़ा था, उसके हिसाब से 22,000 यूके के लोग इस्लाम कबूल करे। क्यों? यूएन रेडली के तालिबान ने पकड़ा था 6-7 दिन के लिए, छोड़ने के बाद उसने इस्लाम कबूल की। क्यों? जो खातून गई थी अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ लिखने के लिए, 7 दिन उसको कैद रखा। जब छूट गई तो लोग ने पूछा आपके साथ क्या बर्ताव किया? जिस तरीके से एक मेहमान के साथ बर्ताव करते। इतनी मुतासिर हुई, इस्लाम कबूल की। मीडिया क्या उठ हो गई वो? क्यों? पहले मीडिया तो यूएन रेडली उसको ऊंचाई पर लेके जा रही थी, जब वो इस्लाम कबूल की उसके खिलाफ हो गई। क्यों? क्योंकि इस्लाम एक सच्चा मजहब है, इसीलिए। लेकिन हर मुसलमान का फर्ज है कि जितने भी गलत फहमियां इस्लाम के खिलाफ है, हम उसको दूर करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना आई एग्री विथ यू, इट इज द मोस्ट अब्यूज्ड रिलीजन। इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा किताब लिखी गई अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन। थोड़ा माइक शुरू करें। मेरा यह भी कहना है कि इस अब्यूज में आज जो गेटअवेज इस्लाम में हैं, आज मैंने जैसे बोला कि कुरान बैठ के मतलब नमाज बैठ के भी पढ़ सकते हैं, उस तरह के और भी बहुत सारे गेटअवेज हैं। वो नॉन मुस्लिम्स आदमी वो गेटअवेज यूज करने के लिए इस्लाम को इतना यूज कर रहे हैं कि इसके लिए आप लोगों ने आज तक क्या किया है? व्हाट हैव यू डन टिल नाउ? इस अब्यूजन को रोकने के लिए आपने वो अब्यूज, ठीक है, आपने स्पिरिचुअली टेक्निकली काफी हद तक उसको ठीक कर लिया, बट देन अगेन जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे, क्या हुआ उसका? भाई साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जो गेटअवे है, मिसाल के तौर पर अगर आप बीमार है तो बैठ के नमाज पढ़ो, उसका लोग गैर मुसलमान फायदा उठा रहे हैं, उसको अब्यूज कर रहे हैं। ये भी है कि आज जैसे शादियां अलाउड थी पहले, मैं समझ गया, मेरे दिमाग में अलाउड थी शादियां, आज एक कोई नॉन मुस्लिम आदमी उसको दूसरी शादी करनी होती है, बोलता चल भैया इस्लाम बन जाए, ठीक है शादी कर ली, हो गया। तलाक देना चल रहे पकड़ इस्लाम कर लिया, तलाक दे दिया। ये इतनी इजी क्यों कर दिया गया है? तो आपने डायरेक्ट क्यों नहीं पूछा कि इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने के लिए इजाजत क्यों है? डायरेक्ट सवाल पूछो, मुझे बुरा नहीं लगेगा भाई साहब। बीवी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं कि जितने गेटअवेज हैं, मेरे सवाल को एक छोटे दायरे में ना लेके एक बड़े दायरे पे। सर मैं समझ गया। हज में जब खवातीन जाते हैं, गैर मर्द रहते हैं, लेकिन खवातीन हिजाब में रहते, बेहिजाब में नहीं रहते। हाँ, जो लोग कोई गलत फहमी है कि चेहरा ढांकना फर्ज है, उसका जवाब यह है, शेख नासरुद्दीन अल्बानी कहते हैं कि चेहरा ढांकना फर्ज नहीं है। कई उलमा कहते हैं कि फर्ज है, लेकिन नासरुद्दीन अल्बानी कहते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं जिससे ये साबित कर सकते कि चेहरा ढांकना फर्ज है। लेकिन जो भी खवातीन चेहरा ढांक रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह करिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मत करिए, लेकिन ये इल्मी बहस है। लेकिन शेख नासरुद्दीन अल्बानी अपनी किताब, गरबी किताब में यह साबित करते कि चेहरा ढांकना फर्ज नहीं, और वो हदीस फरमाते, सही बुखारी की, अल्लाह के रसूल फरमाते कि एक मुहरिमा सारा जिस्म ढाके, सिर्फ चेहरा और हाथ। तो एहराम की हालत में चेहरा दिखाना फर्ज है, इसीलिए चेहरा ढांकना आम तौर पे फर्ज नहीं है। लेकिन कौन ढांकना चाहते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए, ये फिकी मसला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हज के मौके पे कोई भी खातून बेहिजाब नहीं होती, और हज के मौके पे ये भी इजाजत है, अगर कोई आपको घूर रहा है, कोई मर्द घूर रहा है, तो आप चेहरा ढक सकते। ये भी हदीस में आता है, हज़रत आयशा जो हदीस रज़ियल्लाहु अन्हा। तो हज के मौके में अगर कोई खातून बेहिजाब कर रहे, वो गलत है, आमतौर पर बेहिजाबी नहीं होती है। इसीलिए हज के जाने के लिए महरम होना जरूरी है। उस खातून के साथ
کوئی بھی خاتون کے ساتھ ایک محرم، چاہے اس کا شوہر ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کے والد ہو، کوئی نہ کوئی، یا چاچا ہو یا پھوپھا ہو، ایک محرم ہونا ضروری، پھر ہی وہ حج کے لیے جا سکتے۔ اس سے پہلے کہ ہم روایت الشریف حدیث پیج نمبر 2102، اس حدیث پاک پھر سے دہرائیں، کیا بولا آپ نے؟ مشکات شریف حدیث پیج نمبر 2102، اس حدیث پاک پر ذرا غور فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک قوم آئے گا اور قرآن کو تیر کی مانند سیدھا کرے گا۔ ایک قوم آئے گا اور قرآن کو تیر کی مانند سیدھا کرے گا۔ سوال اٹھتا ہے، کیا قرآن پہلے سے سیدھا نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں فرمایا گیا؟ اس کو تھوڑا خلاصہ کیجیے۔ بھائی صاحب نے حدیث پیش کی مشکات شریف کی، پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مشکات کی ساری حدیثیں صحیح نہیں۔ آپ کو شاید حدیث کا علم ہر مسلمان کو اتنا گہرا نہیں۔ مشکات کی حدیث سارے حدیث ہی صحیح نہیں۔ صحیح بخاری کی ساری حدیث صحیح ہے الحمدللہ، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، جتنے باقی حدیث شریف کی کتابیں مثال کے طور پہ ابو داؤد، سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ،